किसी भी तरह का विरोध करता है तो हम उनको लाख घूसों से मना लेंगे, क्योंकि हमारा ये संगठन मजबूत है और वो ऐसे। और उसके बच्चों को नहीं, कोरोना काल में इतनी मेहनत की, कोटेदार इतनी मेहनत की, अपनी जान पे खेल के वितरण किए, आज तक चने का कमीशन नहीं दिया गया। तो बाकी है जो है कोटेदार काफ़ी तरसते हैं। इसलिए अभी इससे पहले जो है BPL 4.5 रुपये में बट रहा था, जनता ले जा रही थी, वही हम लोगों को भेजा 2 रुपये को बजा 4 रुपये बंटवाए, 2 रुपये हम लोग कमीशन कर दें, जनता भी खुश, हम लोग भी खुश। यही हमारी मांग है सरकार से और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। कादीपुर तहसील अखन नगर ब्लॉक, नाम है लल्लू प्रसाद वर्मा, ग्राम सभा मिश्रपुर जलालपुर। हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं। सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं, हमारे मतलब मठाधीश इसमें जो गिरीश तिवारी जी हैं संगठन वाले, राजेश तिवारी जी, ये लोग के माध्यम से हमारी मांगे आगे प्रेषित की जाएंगी। अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो सरकार के विरोध में, सरकार को उखाड़ फेंकने के विरोध में, यह हमारा नारा है, यह हमारा संकल्प है, हम यही काम करेंगे। सरकार और आप लोगों के जरिए हमारा संदेश सरकार तक पहुंचाया जाए। सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी, वो अपनी मनमानी करेगी तो हम भी अपने मनमानी कर सकते हैं। बिल्कुल, उनका अपने विचार पर अधिकार है तो हमारे विचार पर हमारा अधिकार है। और हम संकल्प लेते हैं, सभी कोटेदार संकल्प लेते हैं कि सरकार को अगर मांग हमारी नहीं मांगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य हमसे जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा, जिस जनपद में हो सकेगा और जिस तहसील में हो सकेगा, जिस मुख्यालय में हो सकेगा, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी मांगे मांगते रहेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग विचलने वाले नहीं हैं। और यह माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास आप लोगों का संदेश जरूर पहुंचाइए। राजेश बहादुर सिंह, प्रयागराज धर्म मंडल अध्यक्ष। मांगे हमारी सबकी एक है, कोई अलग मांग हमारी नहीं है। आपकी मांग भी वही है, हमारी भी मांग वही है जो हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों के उचित विक्रेताओं की मांग है, वही हमारी भी मांग है। हमें मानदेय दिया जाए, हमें जो है कमीशन बढ़ाया जाए। 55 जिले से लोग आए हुए हैं। 55 जिले से नहीं लोग आए हैं, सब पूरे उत्तर प्रदेश के सब जिलों 75 जिले लोग आए हैं जी, आए हुए हैं, कुछ न कुछ सब आए हुए हैं। आप लोग सरकार बना सकते हैं तो सरकार हम बिगाड़ भी सकते हैं। तो योगी को जो है वोट दे के आप ही लोग आया जाए। 55 जिले से लोग आए हुए हैं। 55 जिले से नहीं लोग आए हैं, सब पूरे उत्तर प्रदेश के सब जिलों 75 जिले लोग आए हैं जी, आए हुए हैं, कुछ न कुछ सब आए हुए हैं। आप लोग सरकार बना सकते हैं तो सरकार हम बिगाड़ भी सकते हैं। तो योगी को जो है वोट दे के आप ही लोग ने तो जिताया था। हाँ, योगी को हम लोग ने वोट दे के दिखाया था। इन्होंने अच्छा भाषण दिया, अच्छी बातें बताई। हम लोग सोचे थे कि हो सकता है कि हमारे लोग मीठा लॉलीपॉप, जी लॉलीपॉप दिया। इन्होंने का वादा किया था कि हम आपकी मांग मांगेंगे, आपके जो है कमीशन को बढ़ाएंगे, आपके भाड़े को बढ़ाएंगे, बकाया धनराशि। मांगों को नहीं स्वीकार करते हैं तो नहीं स्वीकार करते हो, सरकार को बदल देंगे, हम प्रधान को बदल देते हैं, जिला पंचायत को बदल देते हैं, बल्कि विधायक को भी बदल देंगे। जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। यहाँ धरना प्रदर्शन में आने का मुख्य कारण हम लोगों का यह है कि हम लोगों को जो सरकार के द्वारा कमीशन दिया जाता है वो बहुत ही अल्प कमीशन है। उस अल्प कमीशन में हम लोगों का भरण पोषण नहीं होता है। ऊपर से भी तमाम सरकार के द्वारा सारा काम कोटेदारों को ही लिया जाता है, कोटेदारों से ही लिया जाता है। जैसे मान लीजिए गाँव में सेक्रेटरी के साथ लगा दीजिए, आंगनबाड़ी के साथ लगा दीजिए, स्कूल पर लगा दीजिए, कोरोना में ड्यूटी लगा दीजिए, तमाम काम तो लिया जाता है। लेकिन हम लोगों का कमीशन जस का तस है, उसमें वृद्धि नहीं किया गया। कोटेदारों का यह मांग है कि हमारा कमीशन बढ़ा के 300 रुपया कुंटल किया जाए। अगर 300 रुपया कुंटल न किया जाए, आपके समझ में जो आता है सम्मानजनक ही करिए, कम से कम 200 रुपया कुंटल करिए। लेकिन मांग हम लोगों का यह है कि हम लोगों का कमीशन बढ़ाया जाए। बगैर बढ़ाए हुए कमीशन से हम लोगों का भरण पोषण नहीं होने वाला है। कमीशन बढ़ाने को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ आए हैं। दूसरा बात यह है कि हम लोगों की जो कोटेदारों की नियुक्ति है, ये बताइए आपकी रिक्वेस्ट से सरकार तक बात पहुंच जाएगी? अगर बातें सरकार नहीं मानती, धरना प्रदर्शन पहला माध्यम है। अगर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो फिर आगे अगली रणनीति बना करके आगे की लड़ाई लड़ने का विचार किया जाएगा। क्योंकि समय आने वाला चुनाव का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यह जानते हैं कि कोटेदारों में कितनी ताकत है। उन्होंने गोरखपुर के संसदीय चुनाव में कहा था कि कोटेदारों तुम हमारा संसद का सीट निकलवाओ
तुम्हारे हर समस्या का समाधान हम करेंगे। हम लोगों ने उनका संसद का सीट निकलवाया था और उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा भी था कि कैबिनेट के बैठक के बाद हम कोटेदारों का रिक्वेस्ट से सरकार तक बात पहुंच जाएगी। अगर बातें सरकार नहीं मानती। धरना प्रदर्शन पहला माध्यम है। अगर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो फिर आगे अगली रणनीति बना करके आगे की लड़ाई लड़ने का विचार किया जाएगा, क्योंकि समय आने वाला चुनाव का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यह जानते हैं कि कोटेदारों में कितनी ताकत है। उन्होंने गोरखपुर के संसदीय चुनाव में कहा था कि कोटेदारों तुम हमारा संसद का सीट निकलवाओ, तुम्हारे हर समस्या का समाधान हम करेंगे। हम लोगों ने उनका संसद का सीट निकलवाया था और उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा भी था कि कैबिनेट के बैठक के बाद हम कोटेदारों का भाड़ा चाहे मूल्य वृद्धि करेंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन कहा तो जरूर उन्होंने, लेकिन अभी तक किया नहीं गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे कोटेदार आज लखनऊ के इको पार्क गार्डन में एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि हमारा कमीशन 200 से लेकर 300 रुपया कुंटल किया जाए। क्योंकि सरकारी सस्ते गले के चयन की जो आचार संहिता बनाई गई है वह आधारहीन है, उसका कोई आधार नहीं है। कोटेदार की नियुक्ति एग्रीमेंट पर होती है और एग्रीमेंट पर होने के वजह से जब चाहे सरकार लात मार के उसको बाहर निकाल देती है। एग्रीमेंट पर होने की ही वजह से कोटेदारों को हमेशा प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि सरकार जब चाहेगी तब निकाल देगी। मेरा निवेदन है कि सरकार से कि एग्रीमेंट व्यवस्था समाप्त करके कोटेदारों की नियुक्ति पूर्णकालिक किया जाए। रविंद्र त्रिपाठी, जिला महासचिव कोटेदार संघ गोरखपुर। हमारा प्रमुख मांग है, जैसे कमीशन का मांग अध्यक्ष जी ने बता दिया, प्रमाण पत्र लिया जाता है, वितरण ऑनलाइन होता है। जब वितरण ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन दिख रहा है, तो प्रमाण पत्र लेने की क्या आवश्यकता है? प्रमाण पत्र क्यों लिया जा रहा है? प्रमाण पत्र बंद किया जाए। प्रमाण पत्र से कोटेदारों का शोषण होता है। स्टॉक सत्यापन क्यों किया जा रहा है? वितरण रजिस्टर क्यों, क्या जरूरत है? जब सब कुछ ऑनलाइन रुक रहा है, तुरंत अंगूठा लगा और तुरंत शो करने लगा इंटरनेट पे, तो जब शो करने लगा ऑनलाइन तो फिर प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? इसलिए प्रमाण पत्र समाप्त किया जाए। प्रमाण पत्र कोटेदारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। प्रमाण पत्र समाप्त किया जाए। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार विधायकों के द्वारा और निवेदन किए कि हम लोगों को 5 मिनट का समय दे दिया जाए, हम उनसे अपना दुख दर्द कह दें कि हमारी यह समस्या है। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री कार्यालय से हम लोगों को 5 मिनट का समय नहीं मिला। यदि मुख्यमंत्री कार्यालय से हम लोगों को